स्वागत है आपका आपकी पहले यूट्यूब चैनल एस्पानी यूपी पर। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की गणित, राज्य प्रकाशन पुस्तक है और बहुपद प्रश्नावली चल रहा है 2.3। इसमें हम गुणनखंड करना सीखेंगे और गुणनखंड करना सीखेंगे तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी होता है गुणनखंड प्रमेय। तो चलो जान लेते हैं कि क्या होता है गुणनखंड प्रमेय। आइए देखते हैं कि माना या यदि कह दीजिए, यदि px एक बहुपद है, एक बहुपद है तो बहुपद जो है एक घात वाला भी हो सकता है और कई घातों वाला भी हो सकता है। एक बहुपद है वह एक कोई वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि यदि px एक बहुपद है, एक या अनेक घातों वाला, और एक कोई वास्तविक संख्या है, तब क्या होता है x माइनस ए एक गुणनखंड होता है, गुणनखंड होता है यदि pa इक्वल टू 0 हो तब। ठीक है, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं कि अगर pa इक्वल टू 0 है तो x माइनस ए गुणनखंड होता है। कैसे कहते हैं गुणनखंड प्रमेय को? यदि px कोई बहुपद है एक या अधिक घातों वाला और a कोई वास्तविक संख्या ली जाती है, तब p में बहुपद में x की जगह पर a का मान रखने पर अगर शून्य आ जाता है तब x माइनस एक गुणनखंड होता है। इसकी उपपत्ति भी होती है, इसको सिद्ध भी किया जाता है। आइए उसको भी जान लेते हैं। क्योंकि आप लोग प्रश्नावली पढ़ते हैं, सवाल हल करते हैं, लेकिन इन बातों पे आप ध्यान नहीं देते। यहाँ पर आपको ये सीखना चाहिए। तो उपपत्ति में क्या लिखा जाता है? उपपत्ति में क्या लिखा जाता है कि चूंकि ये जो आपका pa इक्वल टू 0 है, ठीक है, pa इक्वल टू 0 है, 0, अतः gx मान लो, gx जो गुणनखंड प्राप्त हुआ है वह gx मान लो, gx बराबर x माइनस ए एक गुणनखंड है बहुपद का, एक गुणनखंड है किसका है? बहुपद px का। ठीक है, तो आपको भागफल प्रमेय मालूम है, क्या लिखते हैं उसमें मैं यहां बता देता हूं आपको कि भाजक बराबर क्या हो जाता है यहाँ पे? भागफल गुणे, यहाँ पर होता है भाज्य बराबर भागफल गुणे भाज्य और प्लस शेषफल। ये आप पढ़ते हैं शेषफल प्रमेय में। तो आइए इसको देख लें। इसके हिसाब से भाज्य में जिसको भाग देना होता है, मतलब ये px जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? भागफल। जब आप भाग देंगे इससे जब इसमें भाग देंगे आप, तो क्या होगा वहां पे? आप किससे भाग दे रहे होंगे? आप इससे भाग दे रहे होंगे, इसी से भाग दे रहे होंगे। इतनी बार जाएगा, लेकिन वो मान क्या रहेगा? यही रहेगा। तो आप वहां लिखते हैं x माइनस ए, यहाँ पे gx, और यहाँ पे शेषफल जो है शून्य रहता है, उसको आप pa लिखते हैं। तो px बराबर जो आपको प्राप्त होता है x माइनस ए और gx, और इसका मान हो जाता है 0। तो px का मान अगर आप यहां से उतार लें, क्या उतार लें? अगर कुछ भी दिया गया है, मान लो कुछ दिया गया है, क्या दे दिया गया है? दे दिया जाए x स्क्वायर प्लस कुछ भी जो है लिया जा सकता है px प्लस q टाइप, इस तरह से कुछ दे दिया जाए तो उसके लिए मान ये हो गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। x स्क्वायर प्लस px प्लस q, ये मान लो दो घात का बहुपद है, तो क्या हो गया यहाँ पे? x माइनस ए, और मान लो ये भी तो यही था क्योंकि आपने लिख रखा है gx बराबर x माइनस ए, तो क्या हो गया यहाँ पे? x माइनस ए हो गया।
तो बाद में इनका गुणा करने पर जो है ये प्राप्त होता है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि पी एक्स एक बहुपद है, वह ए कोई वास्तविक संख्या है, तब एक्स माइनस एक गुणनखंड होता है। यदि पी ए बराबर 0 हो, पी ए बराबर 0 लेने पर यह जो मान प्राप्त हुआ है एक्स माइनस ए, इसका भाग इतना को गुणा स्क्वायर करने पर ही आ रहा है, माने इसका गुणा इसी में करने पर ये वाला मान प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर यहाँ पर एक्स माइनस ए लिख देते हो। अतः कहते हैं आप कि एक्स माइनस ए क्या है, पी एक्स का एक गुणनखंड है। ये तरीका होता है और इसका प्रयोग कैसे करते हैं, जो शेषफल प्रमेय होता है उसके हिसाब से इसको हम चेक करते हैं। अब आइए इसको जानने के बाद अब हम जो है प्रश्नावली 2.3 की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम मध्य पद को दो भागों में बांट करके उसको गुणनखंड करना सीखेंगे। आइए पुस्तक से अब आगे बढ़ते हैं। पुस्तक के अकॉर्डिंग हम जो है आगे लगाना शुरू करेंगे। क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसको आगे लेकर चलेंगे। प्रश्नावली में आ जाइए। अगर आपके पास राजीव प्रकाशन की पुस्तक है तो राजीव प्रकाशन पुस्तक आप 2.3 खोल लीजिए। अदरवाइज अगर दूसरी पुस्तक आप पढ़ते हैं तो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन बताता जाऊंगा, आप उसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। बहुत ही सरल प्रश्नावली होती है। थोड़ा बहुत गुणनखंड करना आपने कक्षा 8 में सीखा होता है, आप 9 में भी सीखेंगे, फिर इसका प्रयोग आपको 10 में भी करना होगा, इसलिए अच्छी तरह समझिएगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणन x प्लस 1 है। x प्लस 1 है तो हम यहाँ पर कॉमन लेकर के देखेंगे कि किसका जो है x प्लस 1 है। दो तरीके होते हैं, तो कॉमन ले लीजिए, या तो x प्लस 1 बराबर 0 करके x का मान निकाल लीजिए, उसका मान रख करके भी आप ज्ञात कर सकते हैं। दोनों विधियां हैं। तो देखिए पहला सवाल है, पहले सवाल में लिख रहे हैं x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हो गया। अब आप कॉमन लेकर देख लीजिए, यहाँ पर 3 घात, यहाँ पे 2 घात, तो 2 घात कॉमन हो जाएगी, यहाँ पे x प्लस 1 मिल जाएगा। इन दोनों में कुछ न दिखे तो समझ लो कि 1 है, तो 1 आपने ले लिया और x प्लस 1 बच भी गया। अब जब दोनों ब्रैकेट में सेम थिंग आपको मिल जाती है तो आप इसको कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लीजिए और x स्क्वायर प्लस 1 यहाँ से और यहाँ से आ जाता है, इसका गुणनखंड आगे नहीं होता है। पूछ रहा था क्या इस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है, अतः बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। ठीक है, ये आपको ज्ञात हो गया कॉमन लेकर के, उभयनिष्ठ पद का कॉमन लेकर के। आप शेषफल 0 निकाल करके भी जो है कर सकते थे, हाँ इसमें जो है गुणनखंड ये रहेगा। आइए देखते हैं दूसरे सवाल। अब यश घात 4 से शुरू कर रहा है, फिर यश घात 3 आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है, प्लस x आ रहा है और प्लस 1 आ रहा है। ठीक है, 1 आ रहा है। इसमें जो है कॉमन वाला सिस्टम नहीं बन पा रहा है, तो इसमें ले लीजिए कि माना x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर हो गया -1। देखो मैं इसी विधि की बात कर रहा था, यहाँ डायरेक्ट दिख रहा था इसलिए कर लिया, यहाँ पे वह दो पदों का सेटिंग नहीं बन पा रहा है, इसलिए जो है इस विधि का प्रयोग कर रहे हैं। लिखेंगे यहाँ पे, मान रखोगे -1 करके, यहाँ पे मान रख लीजिए, तो -1 पे 4 और प्लस -1 पे 3 और -1 पे स्क्वायर, यहाँ -1 यहाँ +1, ये हो गया 1 और -1 और 1 -1 +1, ये प्लस माइनस 0 1 आ गया। गुणनखंड कब होता है,
गुणनखंड तब माना जाता है, ये बात तब आप जो है लागू होती से 0 आ जाता, तब कह पाते कि यह गुणनखंड है। ठीक है, यहाँ से मान लेकर के x का रखने पर 0 नहीं आया, तो अतः लिख देंगे, अतः x+1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है। x+1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है, मतलब इसके गुणनखंड में यह नहीं आया। आप दोनों में से किसी विधि का प्रयोग करते हुए इसको लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई अनिवार्यता नहीं है। अब आते हैं सवाल संख्या 3 पे। क्या हो गया, x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x+1। यहाँ पे वही कंडीशन, 2 का जोड़ा लेकिन अकेला पड़ रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ आप सीधा लेकर चल जाइए उसी तरह से कि क्या माना x+1 बराबर 0, तो x बराबर -1 ले लिया। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसका गुणनखंड दूसरे विधि से नहीं हो सकता है, लेकिन आसान तरीका आप सीखिए जिससे कि आपको समझ में आए। तो x बराबर -1 लिया। अब इसको मान रख करके देखेंगे कि शेषफल कितना आ रहा है। अगर गुणनखंड होता है तो पूरा काट देता है, माने शेषफल 0 आता है। अगर यहाँ इस विधि से शेषफल 0 नहीं आया, समझो गुणनखंड नहीं है। आइए करके देखें, रखिए, -1 पे 4 हो गया, +3 हो गया, और -1 पे क्यूब हुआ, 3 हुआ, -1 पे स्क्वायर हुआ, -1 + 1। अब क्या होगा, माइनस की घात 4, माइनस पे अगर सम संख्या की घात रहती है तो मान प्लस में आता है, तो प्लस में लिख दीजिए। और +3, ये विषम घात पावर है तो -1 ही आएगा। 3 है, ये 1 हो गया, -1 + 1 प्लस माइनस 0, ये 1 हुआ, प्लस माइनस -3 + 3, ये कट गया और ये हो गया 1। क्या हो गया, 1 नहीं आया। लिखोगे अतः 0 नहीं आया मान, अतः क्या लिख दोगे, x+1, ठीक है, बहुपद की घात नहीं है, बहुपद की घात नहीं है। ठीक, इस तरह से यह सवाल हल हो गया। आप दिखाना चाहो तो लिख दो कि p-1 रखने पर 0 नहीं आया। यहाँ पे एक लाइन और बढ़ जाएगी, लिख सकते हो कि ≠0, अतः इसमें भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि p-1 रखने पर ≠0, तो ये हो गया। ठीक है, अब क्या है, अब आता है तीसरे सवाल के बाद चौथा सवाल। आइए चौथे सवाल को देखते हैं। सवाल में देखना आप क्या दिया है, x³ -x² और यहाँ ब्रैकेट में 2 + √2, तब x, तो फिर √2 दिया गया है। इस तरह से पद जो है इसमें दिए गए हैं, 1 2 3 4। ठीक है, जब ये भी प्रयोग कर रहे हैं तो इसी तरह से किया जाए, तो माना या लेट x+1 = 0, तो x क्या आ गया, -1 आ गया। अब इसका मान रख लीजिए, -1 पुट करेंगे, व्हाट विल यू गेट, आपको क्या मिलेगा, देखो रख के देखो, क्यूब, फिर -1² यहाँ है 2 + √2, यहाँ -1 + √2 हो गया, -1 हुआ, ये माइनस प्लस और यहाँ पे 1, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों नंबर प्लस में ही मिलेंगे, प्लस √2 हो गया। फिर देखिए -1 कितना, -2, ये 2 ऑलरेडी है, यहाँ पर √2 तो 2 √2 हो गया, ये प्लस माइनस 0 हो जाएगा और 2 √2 ही हो गया। तो आप क्या लिखेंगे कि -1 p-1 रखने पर शेषफल 0 नहीं आया, अतः कह दीजिए कि x+1 जो बहुपद ऊपर दिया गया है उस बहुपद का, ठीक है, बड़ा हो जाएगा लाइन, इसलिए पूरा ये कॉपी करना चाहिए, कर नहीं रहे हैं, बहुपद का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ठीक है, मतलब गुणनखंड अगर करेंगे भी तो उसमें वह दिखाई नहीं देगा।
ठीक, आप क्वेश्चन सभी क्वेश्चन एक साथ देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम अब बताते हैं। अगले क्वेश्चन में इसके आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। अभी आपने चेक किया कि गुणनखंड है कि नहीं, अब आप इसको गुणनखंड निकालना भी सीखेंगे। आइए, शेषफल प्रमेय बहुत उपयोगी होता है, अक्सर जो है उसका आप भाग देने में प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर जो आपने सीखा है इसका भी प्रयोग जो है आप करेंगे, जिससे कि सवाल आपका हल हो सके। आइए, निम्नलिखित प्रमेय, सवाल संख्या 2 पे देखिए। निम्नलिखित गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में g(x) p(x) का एक गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, px जो है g(x) px का एक गुणनखंड है या नहीं, ये चेक करना है। तरीका यही हुआ जो आपको बता रहे थे। आइए लिखते हैं। ठीक, गुणनखंड प्रमेय के हिसाब से ही करना है, तो जैसे अभी कर रहे थे वैसे वो तो शेषफल प्रमेय हो गया, नहीं उसी तरह से करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल क्या दिया है, px इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और gx बराबर हो गया x प्लस 1, है ना, x प्लस 1। यहाँ आप लिख लीजिए कि माना x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 1। गुणनखंड प्रमेय यही है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे मान रख लेंगे p की जगह पे, या जहाँ p की x में जहाँ x है वहाँ -1 रख करके देखेंगे। तो करेंगे -1 पे क्यूब प्लस -1 पे क्यूब स्क्वायर, और -2 हुआ -1 -1, ऐसे आराम से रख लेंगे। फिर जो है घात का मान निकाल लेंगे, तब गुणा करके जोड़ेंगे घटाएंगे। ठीक है, तो करिए। मैंने कहा है विषम घात होने पर माइनस नहीं हटता है, और एक का घात चाहे जितना करो एक ही आता है। ऐसे ही -1 का स्क्वायर 1 होता है, और माइनस माइनस प्लस, तो 2 1 जा 2 हो गया, और -1 हो गया। इस तरह से कोष्टक तोड़ो तो -2 हो गया, +1 +2 -1। देखो ये 2 और 2 प्लस माइनस 0 और 1 1 0, तो क्या हो जाएगा, पूरा मान क्या आ जाएगा, 0। पूरा मान क्या आ जाएगा, 0। अतः आप कहोगे कि gx px का गुणनखंड है। यही कारण क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है गुणनखंड है या नहीं, px का गुणनखंड है। ठीक है, ये आपने आसानी से बता दिया। यही तरीका दूसरे पे चलेगा, दूसरे पे यही अप्लाई करिए। क्या दे रहा है, px का मान दे रहा है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और gx कितना दे रहा है, उस पे आइए। gx दे रहा है x प्लस 2। सेम यही तरीका प्रयोग करेंगे, लिखेंगे क्या, माना। क्या लिखेंगे, माना। ठीक है, जैसे अगले पहला सवाल लगा उसी तरीके से इसको भी हम हल करेंगे। आगे बढ़िए। माना x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2 हो गया। मान रख के देखिए शेषफल क्या आता है, -2 रखने पर -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस 1। ये माइनस क्यूब करने प्लस माइनस ही आता है, और 2 घात 3 माने 8 होता है ना। माइनस की स्क्वायर प्लस होता है, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, और प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 और प्लस 2 हो गया। अब इसके बाद कोष्टक तोड़ेंगे, 4 तिहाई 12, दिख नहीं रहा होगा वहां, हो सकता है। तो यहाँ आगे देखिए, यहाँ से क्या लिया जाए, लिया जाएगा -8 प्लस 4 तिहाई 12, फिर -6, और फिर लेंगे 2। क्या लेंगे, 2। अब क्या किया जाए, देखो -8 हो गया, -8 और 6 माने 14, और 12 और 2 14, कितना हो जाएगा, 0। तो इससे क्या सिद्ध हो गया,
अतः gx क्या हो जाएगा, px का गुणनखंड है, गुणनखंड है। आप ऐसा बोलेंगे कब, जब शेषफल 0 आ जाएगा तब। अगले सवाल पे आइए। धीरे धीरे अलग अलग तरह के सवालों पे आप ये क्रिया करके देख रहे हैं। आपको चेक करना रहता है कि गुणनखंड है या नहीं। आइए आगे बढ़ें। तो आइए सवाल संख्या हो गया ये 3, रोमन 3 किसका, सवाल संख्या 2 का। कितना है, px का मान दिया है, px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस x प्लस 6 और gx क्या है, बराबर x माइनस 3, ठीक है। तो क्या करेंगे, माना x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 हो गया, x इक्वल टू 3 हो गया। अब किस मान को जो है हम क्या करेंगे, हम अगले इस मान को रखेंगे p के जगह p x में। तो p x में क्या हुआ, यहाँ पे 3 है, रख दीजिए। 3 का क्यूब माइनस 4 और ये 3² प्लस 3 प्लस 6, x की जगह भरना है। 3 घात 3, 3 का 9 तेरे 27 और 4, 3 के स्क्वायर 9 और 6 3 9 जोड़ते जाइए, छोटा कर लीजिए। ओके, 27 हुआ, 9 चौक 36 हुआ और यहाँ 9, 27 और 9 जोड़िएगा 36 हो जाएगा, माइनस 36 इक्वल टू 0। ठीक है, 0 हो गया। अतः आप कह दीजिए वही बात, अतः gx px का एक गुणनखंड है, ठीक है, एक गुणनखंड है। किसका है, gx जो है किसका गुणनखंड है, px का। क्यों है, क्योंकि शेषफल 0 आ गया गुणनखंड प्रमेय से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे हम वर्क करेंगे। इसको आप उतार लीजिए, स्पष्टता है कि नहीं, स्पष्ट दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, थोड़ा सा हल्का है इंक, लेकिन आप देख सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन चलेंगे। आप अब सीख भी रहे होंगे कि क्या वास्तव में करना होता है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आपका गुणा भाग कमजोर है तब आपको थोड़ा दिक्कत आ सकता है, लेकिन गुणा भाग अगर आपका सही है तो तरीका सीखने में समय नहीं लगता है। ठीक है, तरीका जो है सीखने में समय नहीं लगता है, आप आसानी से सवाल को समझ सकते हैं। सवाल संख्या 3 है। सवाल संख्या 3 में क्या दिया गया है, k का मान ज्ञात कीजिए। सुनिए ध्यान से, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का एक गुणनखंड हो। अगर x माइनस 1 px का गुणनखंड हो तो हमको मानने की जरूरत नहीं, प्रत्येक माना इतना बराबर 0, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि बराबर 0, बराबर गुणनखंड के बराबर 0 हम डायरेक्ट लिख देते हैं अगर वो कह रहा है कि गुणनखंड है तब। ठीक है, ये बात ध्यान देना मेरे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है, सवाल संख्या 3 का पहला, px बराबर x² प्लस x प्लस k, ये हो गया। क्या कर रहा है, का x माइनस 1 एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ये कह रहा है कि गुणनखंड है, पहले से ही कह रहा है गुणनखंड है। अतः लिखोगे क्या, x माइनस 1 बराबर 0 फिक्स है, मानने की जरूरत नहीं है। जब कह रहा है गुणनखंड है तो मानने की जरूरत कब पड़ती है, जब हमको चेक करना होता है कि गुणनखंड है कि नहीं। ओके, तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 1 प्लस 1 आ गया। अब यहाँ पे ये जो मान है p1 आपका कहेगा कि ये भी 0 है,
x माइनस 1 0 और p1 बराबर भी 0। तो p1 0 कैसे आता है, इसमें मान रखने पर रख दीजिए 1 का वर्ग प्लस 1 प्लस k बराबर 0, क्योंकि दिया गया है ना। अगर दिया गया होता है कि गुणनखंड है तो मान इधर निकालना होता है और चेक करना होता है तो मान दाहिनी तरफ निकालना होता है। ध्यान देना 1 के स्क्वायर 1 और फिर 1 प्लस k इक्वल टू 0। ओके 1 1 2 हो गया प्लस k हो गया इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू हो गया -2। k इक्वल टू क्या हो गया, -2 हो गया। यही तो हमको ज्ञात करना था कि k का मान क्या है। अब आइए अगले सवाल पे, क्या दे रहा है, सवाल संख्या 2 में वहां पे भी 2x स्क्वायर किसका, px का, p फॉर पॉलिनोमियल बहुपद, px x के पद में बहुपद है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। यहाँ पर भी x माइनस 1 गुणनखंड है का x माइनस 1 गुणनखंड है। क्या है, इसका एक गुणनखंड है, ये दिया हुआ है। जब गुणनखंड है तो हम लिख लेंगे डायरेक्ट, माना नहीं अतः करके, x माइनस 1 बराबर 0 और x बराबर 1। जब x बराबर 1 है तो अतः शेषफल भी 0 लिखा जाएगा। कि p1 बराबर भी क्या हो जाएगा 0। जो यहाँ से मिला है x माइनस 1 ही बताना है ना सबके लिए। हाँ ठीक है, तो हो गया। तो एक जो मान आया है यहाँ पे रखेंगे बाईं तरफ, 2x माने 1 का स्क्वायर प्लस k गुणे 1 प्लस √2 बराबर 0। तो 2 हो गया 1 हो गया, यहाँ हो गया k प्लस √2 बराबर 0। 2 प्लस k प्लस √2 बराबर 0। तो k बराबर -2 माइनस √2। तो k बराबर हो गया -2 प्लस √2। ठीक, ये मान जो है हो गया जो कि आपको ज्ञात करना था। आप अच्छे से देखिए इसको, जहां आपको दिक्कत हो आप उसे कमेंट करिए, आप उस पर बात करिए, एक बार एक नज़र में अच्छे से आप वो क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक हो गया, आइए अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 3 ही है, बस जो है रोमन 3 हो जाएगा। रोमन 3 में क्या लेना है ये बात करिए। रोमन 3 क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन क्या है। रोमन 3 में दिया गया है kx स्क्वायर, आप रूट देख के घबराया ना करा करिए। तो px इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। आप एक चीज को नोट करिए कि पहले सवाल में k कहाँ था, पहले सवाल में लास्ट में था c की जगह पे। यहाँ कहाँ है, दूसरे जगह पे है, x के साथ में है। इसमें कहाँ है, इसमें पहले स्थान पे है। तो तीनों स्थान पे आप देख लिए कि कब कहाँ पर k रहेगा, तो उसे हम कैसे ज्ञात करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे, अतः उसी तरह से लिखना होगा का x माइनस 1 गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। अतः x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1। अब जो p1 है वो भी 0 रहेगा और 1 यहाँ रखोगे, k1 का वर्ग √2 और 1 प्लस 1 बराबर 0। तो k हो गया और √2 हो गया प्लस 1 हो गया। ठीक, एक का गुणा करने में नो चेंज, और पक्षांतर कर दीजिए, √2 हो गया -1 हो गया। ठीक है, इस तरह से इसका मान ज्ञात किया जाता है। ओके, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि इसका तीसरे का लास्ट सवाल होगा। ठीक है, आइए यहीं पर आपको दिखा दें। ठीक,
चौथा सवाल ध्यान देखिएगा, पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर। के एक्स स्क्वायर किस में था? ये रोमन 2 में था। उसी तरह ये भी हम हल करेंगे। -3x, लेकिन एक नई बात है, यहाँ 2 जगह के हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम जोड़ घटा लेंगे। तो लिखिए, थोड़ा ये लाइन यहाँ लिखनी है, ये लाइन लिखनी है। हम थोड़ा सा, अतः एक लाइन काट दे रहे हैं, वाई लाइन। अतः x - 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। अतः जो P1 है वो भी 0। अब रख के देखो, K1 का स्क्वायर 3 × 1 प्लस K = 0। तो K हो गया 1 के स्क्वायर 1, -3 प्लस K = 0। 2K - 3 = 0। 2K = 3, K = 3/2। 3/2 दिख रहा है स्क्रीन पे, ये बाहर जा रहा है। K = 3/2 आउट हो रहा है। आप समझ लीजिए यहाँ पे कि K = क्या मिल गया? 3/2। ये देख लो, इस तरह से इसका जो है सॉल्यूशन आपको गेट हो गया। चारों क्वेश्चन एक ही मॉडल पे लगे हैं कि आगे पीछे हो सकता है, रिपीट हो सकता है, लेकिन आपको अपने नियम से नहीं हटना है। अगर आप नियम पे बने रहते हैं तो आपको सवाल आना ही आना है। ठीक है, आते हैं सवाल नंबर 4 पे। अब जो है आपने चेक करना सीख लिया, क्वेश्चन नंबर 1 में, 2 में, 3 में भी। अब क्या करेंगे? अब आप स्वयं जो है गुणनखंड को ज्ञात करेंगे। अभी तो चेक कर लिया गुणनखंड है कि नहीं है, तो जो है मान क्या है, अब आप चेक करेंगे, अब स्वयं हल करेंगे। आइए हल करते हैं, गुणनखंड को हल किया जाए। पहला विधि कौन सा लगाएंगे? मध्य पद को 2 भागों में बांटना। क्या करेंगे? मध्य पद को 2 भागों में बांटना। इस विधि से हम जो है इसको लगाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। ठीक है, आइए करें। सवाल संख्या, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या लिख रहा है सवाल में? कह रहा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये पहला क्या है? 12x² - 7x + 1 हो गया। तो कैसे करेंगे? 12 × 12। जैसे आप द्विघात समीकरण हल करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वैसे पॉलिनोमियल जो 2 घात का है वो भी हल किया जाएगा। बस इक्वेशन में क्या होता है, बराबर में कुछ दिया रहता है, इसमें बराबर नहीं दिया रहता। तो सीखेंगे बहुत आसान। 12 × 12 ऐसे लिखा था, 12 × 12। इसको ऐसा तोड़िए कि जोड़ने पे 7 आ जाए। तो हम कर लेते हैं 3 × 4 = 12 और 4 × 3 = 7। एक तो हर जगह रहता ही है। देखो 3 और 4 × 4, 4 और 3 = 7, 4 × 3 = 12। इसका पूरा हल इसके बराबर आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मध्य पद की जगह पे? मध्य पद की जगह पे हो जाएगा 7 + 7 मतलब 4 × 3, तो 4 + 3, छोटा बड़ा बड़ा छोटा, कुछ भी आगे पीछे करिए, कोई दिक्कत नहीं। 7 को 2 टुकड़ा में बांट दिया। क्यों? 3 है तो कॉमन 2 का जोड़ा बनेगा नहीं। जब यहाँ 2 पद में तोड़ लेंगे उसको तो 2 का जोड़ा बन जाएगा, कॉमन लेना आसान हो जाएगा। तभी आप बता पाओगे कि गुणनखंड है कि गुणनखंड में क्या आया। माइनस ब्रैकेट बाहर है तो दोनों के साथ माइनस हो जाता है, क्योंकि माइनस में जुड़ता है। ठीक है, और फिर बाद में जब इकट्ठा करोगे तो यही आ जाएगा। यहाँ से अलग करते हैं, इस तरह दिखाते हैं। 7 को तोड़ा, फिर x को दोनों साथ मिलाया, फिर जोड़ोगे तो यही हो जाएगा। मतलब पद नहीं बदलता, सिर्फ उसका थोड़ा रूप बदल जाता है, इसका ध्यान रखना। तो 12 और 4 में क्या कॉमन है? 4। x² x में छोटी घात x, तो 4 × 3 = 12x, और ये पूरा निकल गया तो 1। यहाँ पे आगे माइनस है तो माइनस लोगे, लेकिन नंबर में कुछ नहीं मिल रहा है कॉमन, तो 1 तो मिलता ही है। अब देखो क्या हुआ, जब माइनस कॉमन लेते हैं चिन्ह बदलता है। अब दोनों ब्रैकेट अगर सेम आ गया है, एक जैसा आ गया है, समझो कि आपने सही गुणनखंड किया है। अब क्या होगा, दोनों को वहां से हटा लो। दोनों को जैसे ही वहां हटाया, बचा क्या यहाँ से? 4x - 1 बच गया, और ये आ गया आपका गुणनखंड।
ठीक है, ये आपको क्या मिल गया, गुणनखंड। अच्छे से देख लीजिए। आते हैं इसमें अगर कुछ बाकी रह गया और सीखना तो दूसरे में प्रयास कर लीजिए, हो सकता है दूसरे वाले सवाल में आपको समझ में आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सवाल संख्या 2 में है 2x² + 7x + 3। ठीक है, ये हो गया। कैसे किया जाए, देखो 2 × 3 ये इनका और खंड होना नहीं है, नहीं होना है तो आएगा भी नहीं, लेकिन जोड़ने पे तो आना ही नहीं है बिल्कुल। तो क्या करेंगे, दोनों को गुणा ही कर लें। 2 तिहाई 6, किसका, बाहर वालों का। कभी गुणा बस दिखाते हैं, कभी इकट्ठा कर देते हैं। अब क्या करें, इससे ज्यादा आना है ना, तो एक बार ज्यादा आ रहा है तो 6 को 6 कर्नम 6 भी लिखा जाता है। अब 6 और 1 क्या हो जाता है, 7। सीखिए, यहाँ से सीखिए इस चीज को। तो गुणा बाहरी वालों का, अगर गुणा करके और तोड़ करके जोड़ घटा के आ गया ठीक है, नहीं दोनों गुणा करो, उसका एक ज्यादा एक कम आ रहा है तब भी इस नियम से आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 2x² और एक बार 6x, 6 और 1 2 टुकड़े में हो गया 7, 7 के 2 टुकड़े बन गए। अब ब्रैकेट तोड़िए, दोनों के साथ x आ जाएगा और यहाँ भी x हो गया +3। तो 2x कॉमन, तो x बचा 3 बचा, और यहाँ कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो 1 है, निकल गया। x + 3 अब ले लीजिए यहाँ। अब क्या बचेगा, 2x + 1। क्या बचेगा, 2x + 1। ध्यान दीजिए, एकदम सरल होता है, एकदम सरल होता है। बस थोड़ा सा आपको एफर्ट करना है, हाँ, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस बात पे अब हम आगे बढ़ते हैं। तरीका हम एक ही पकड़ेंगे, जो सवाल पकड़ेंगे उसमें तरीका हम बदलेंगे नहीं। तो आइए सवाल संख्या 3 किसका, सवाल रोमन 3 किसका, एक्चुअल सवाल संख्या 4 है। ठीक है, अब क्या दिया है, 6x² + 5x - 6। ये 6 किनारे किनारे 6, ठीक है, 6 × 36 होता है, 12 तिहाई 36 होता है। लेकिन जो घटा के लाना है, 12 में से 3 के तो 5 नहीं आएगा। 9 चौक 36 होता है, 9 में से 4 घटाने पर 36, 9 में से 4 घटाने पर 5 आ जाएगा। माने बस सेटिंग करना होता है कि 6 × 36, ठीक है, और किसका 36, 12 तिहाई 36, हाँ, घटा के आएगा, नहीं आएगा। और किसका होता है, 9 चौक 36, घटा के आएगा, हाँ आएगा। बस उतने काम हो जाता है। ये मतलब गुणा इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, लेकिन पार्टी अदल बदल करके आप काम अपना देख सकते हो। मालूम पड़ गया कि क्या लिखना है आपको, 9 - 4 लिखना है, x हो गया -6, फिर 6x², 9x - 4x - 6। ठीक, अब क्या है, 6 और 9 में क्या कॉमन होता है, कॉमन वाले मसा की बात है, महत्तम कॉमन क्या है, तो हो जाएगा 3 से कटेंगे, x² x में हमेशा x निकालते हैं, 3 दूनी 6 हो गया, 3 तिक्का 9 हो गया, माइनस ये है तो ये माइनस हो गया, 4 और 6 में 2 कॉमन हो गया, तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6 निकल गया। तो दोनों ब्रैकेट में 2x + 3 हो गया, यहाँ 3x - 2 बच जाएगा, क्योंकि निकल गया है वो, क्योंकि बीच में जो कॉमन पद थे निकल गए। इस तरह से देखते हो कि 2 बार कॉमन लेना होता है। अब निकल गया। लास्ट पे आते हैं इसी तरह से, ठीक है, जब आप सीखोगे बार बार जोड़ के कब लाना है, घटा के कब लाना है, तरीका क्या है, तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी भी अगर कसर बाकी हो तो इस सवाल में आप देख लीजिए क्या करें। चलो 3x² - x - 4 फिर आ गया, 3 × 4, लेकिन घटा के लाना है 1, तो डायरेक्ट आ रहा है 4 में से 3 घटाओ तो 1, माने देखते ही काम बन गया। तो लिख लोगे 4 - 3x, तो आ गया ना वहाँ 1, तो क्या हुआ, 3x² - 4x - 3x - 4। क्या हुआ, दोनों में x कॉमन है तो 3x - 4 हुआ, और यहाँ दोनों में कॉमन 1 है तो 3x - 4 फिर हो गया। निकालो इसको, दोनों ब्रैकेट, और x + 1 निकल गया, हो गया। आपको आराम से, कोई दिक्कत भी नहीं हुई। आप एक बार में स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो,
फिर हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल भी गुणनखंड का ही है। वहाँ पे भी 4 सवाल दिए गए हैं, लेकिन इससे थोड़ा ऊंचे दर्जे के हैं। आइए अब शुरू करें। ठीक, सवाल जो पहली लाइन लिखा जाता है वही सवाल रहता है, उसी को हल किया गया होता है। अब आगे बढ़िए सवाल संख्या 5 में सवाल संख्या 5 को देखेंगे और आज का वही लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद आधा पार्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। सवाल संख्या 5, इसमें कह रहा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए, उसमें भी लिख रहा है। अब ज्ञात किसका करना है, देखो यहाँ x³ माइनस 2x² माइनस x+2 हो गया। ठीक है। अब क्या करें, देखो सीधा सीधा यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ 3 घात 2 घात नंबर नहीं मिल रहा है तो 2 घात कॉमन ले लीजिए, बस x बच जाएगा, 2 बच जाएगा -2। यहाँ आगे माइनस है, नंबर नहीं मिल रहा है तो 1 ले लीजिए, तो 1 ले लीजिए तो बस चिन्ह बदलेगा। और देखो आपका मिशन सक्सेस हुआ कि नहीं कौन बताएगा, ब्रैकेट बताएगा। कॉमन लेने का मिशन सक्सेस हुआ होगा तो दोनों ब्रैकेट आपका सेम हो जाएगा। हो गया है। अब क्या करें, x -1 कर दें। देखो ये a² माइनस b² टाइप में है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिख सकते हो। ठीक है, कैसे, a² माइनस b² वाले फार्मूले पे। ठीक है, उसको एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिख सकते। कहोगे 1 पे तो स्क्वायर ही नहीं है। अरे जितनी जरूरत चाहे पड़े आप उतना स्क्वायर 1 पे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों a² माइनस b² टाइप में हो गया। अब आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल में क्या दिया है, x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। हाँ, अब आपको थोड़ा ज़्यादा सोचना है। ठीक है, देखो 5 के गुणनखंड क्या होते हैं। 5 के गुणनखंड एक होता है नॉर्मल, देखो उसमें दिमाग बहुत ज़्यादा लगता है, हल्का सोचिए। 5 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 5 के गुणनखंड क्रमशः क्या क्या होंगे, +-1 व +-5 होंगे। तो इसी में से कोई एक मान +-1 माने 1 पंचे 5 होता है, +-1 +-5 कुछ भी। चलो 1 अगर रखें तो 1 यहाँ हो गया, 1 और ये सारे माइनस हो गए तो 0 नहीं आए। लेकिन -1 रखें, लिख कर देखो, x बराबर -1 लेने पर सभी मान संतुष्ट नहीं करेंगे, जो मान संतुष्ट करे उस पे लेकर चलेंगे। x बराबर -1 लेने पर क्या हो जाएगा, देखो क्या करें, -1 का क्यूब -3 -1² 9 -1 -5, तो -1 हो गया। और -3 -1 की स्क्वायर 1 और +9 -5। अब आगे करते रहो, -3 +9 -5। देखो 5 3 8 8 1 9, माइनस में 9 +9 में +9, दोनों का जोड़ो घटाओगे 0 हो जाएगा। माने कि यह वाला मान जो है इसको सेटिस्फाइड करता है, अतः इसको इधर ले जाओगे, लिखोगे अतः x+1 एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। अगला गुणनखंड क्या होगा, इससे भाग देकर देखना होगा। क्या देखोगे, इससे भाग देकर देखोगे तो करेंगे यहाँ पे भाग, यहाँ करेंगे भाग x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। ठीक है, यह यहाँ इस चैप्टर का मेथड है। और एक दूसरा मेथड भी आपको बताया जाएगा, क्या होगा उसको देखेंगे फिर बाद में। कितना लिया गया, x देख लो +1, भाग देकर देखो जिससे अगला पार्ट आ जाए आपको। x क्या करेंगे, x है, x घात 3 है, 2 घात ले लो और तो बराबर हो गया, x+1 है। एक का गुणा किया x² में तो x² हो गया, घटाते भाग में घटाया जाता है, यह कैंसिल हो गया और ये दोनों जुड़ गए।
माइनस 4x² माइनस 9x हो गया। 4 आ गया, यहाँ कब 4 आएगा, जब 4x का गुणा करोगे इसमें तो प्लस 4x किया, ठीक है। इसके बराबर लाने के लिए माइनस लाना है ना, तो माइनस लेंगे, फिर माइनस 4x² और 4 प्लस माइनस माइनस 4x, चिन्ह बदल दो, चिन्ह बदल दिया, माइनस 9 प्लस 4 कितना होगा, माइनस 5x, ठीक है। क्या उतारे आगे से, ऊपर से -5, तो देखो ये x तो है, यहाँ भी है, लेकिन -5 नहीं है, तो -5 यहाँ ले लीजिए, ठीक है, ले लिया। अब क्या किया जाए, -5 आ जाएगा, -5 यहाँ गुणा कर दोगे तो आ गया, चिन्ह बदला जाता है, तो जब कट गया ये पूरा 0 आ गया, तो दूसरा गुणनखंड क्या प्राप्त हो गया, x² माइनस 4x माइनस 5। लिखोगे x² माइनस 4x माइनस 5 का भी गुणनखंड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक ये हो गया, एक ये हो गया, पूरे बराबर हो गया, लेकिन और छोटा करना होगा इसको, तो 5 करना 5 होता है, 5 में से 1 घटाने पर 4 आ जाता है, तो x² माइनस 5 और फिर 1 कर लिया, फिर x² माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 1x और माइनस 5, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, कॉमन लो, दोनों में x कॉमन हो गया, x माइनस 5, दोनों में 1 कॉमन हो गया, x माइनस 5, अब x माइनस 5 निकाल लिया और बचा क्या, x प्लस 1। अब आप लास्ट में लिख सकते हो सब गुणनखंड हमको प्राप्त हो गए हैं, क्या हो गया, x² माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5 हो गया। क्या क्या आया है, पहला तो ये, दूसरा ये, लेकिन इसको लिखेंगे लास्ट में ये वाला, तो क्या हो गया, x प्लस 1 एक बार, और इसके लिए फिर x प्लस 1 और x माइनस 5, ये फाइनल इसका गुणनखंड प्राप्त हुआ। तरीका एकदम आसान है ये, इसमें कुछ भूलना नहीं होता है। करना क्या है, लास्ट में जो 5 है उसको देखेंगे क्या क्या गुणनखंड होगा, उसको प्लस माइनस में लिख लेंगे, ठीक, एक चीज। और इसीलिए उसको लिखने के बाद एक बारी बारी से मान रखकर देखते हैं कि किस पे 0 आएगा। तो मैंने देखा कि माइनस, अंदाज लगा गया, तो नहीं सब +1 का करके देखोगे, -1 करके देखोगे, फिर +5 करके देखोगे, -5 करके देखोगे, काम बहुत बड़ा हो जाएगा। तो पहले अंदाज लिया करो किसका मान रखने पर 0 आ रहा है, बस उसी को दिखाओ, जिससे आपके समय की बचत हो। और जैसे ही 0 आ गया तो x बराबर जो -1 पे आया है, तो -1 इधर चला गया, x प्लस 1 उसका गुणनखंड फिक्स हो गया। दूसरा क्या होगा, उसका पहाड़ा पढ़ेंगे, माने भाग देंगे, कितनी बार में गुणा भाग देने पर आया, तो दूसरा वाला गुणनखंड वो बन जाता है, ठीक है। क्योंकि आप तो लिखते हो ना गुणनखंड प्रमेय में कि px बराबर होता है x माइनस 1 x माइनस a, और यहाँ पे क्या हो जाता है gx, जिससे आप भाग दिए होते हो अगर क्षेत्रफल 0 है तब। अगर यही मान है तो यही आ जाएगा, नहीं कुछ और आएगा जो है, ठीक है। इस तरह से इसको हल किया जाता है। जरा इसको आप ध्यान देख लो, मैं इसकी दूसरी छोटी वाली भी बताने जा रहा हूँ, लेकिन उसमें दिमाग थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ता है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको पुनः हल करने वाला हूँ, ठीक है। आइए पुनः हल करेंगे छोटे विधि से, लेकिन थोड़ा टफ विधि है। विधि लगाने में छोटा है, लेकिन समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग की जरूरत होती है उसमें। आइए उसको भी करके देख लेते हैं। यहाँ पर इसको दो भागों में तोड़ते हैं। क्या करते हैं, दो भागों में तोड़ते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा कि x बराबर -1 रखने पर मान प्राप्त हो रहा है, -1 प्राप्त हो रहा है, माने x प्लस 1 एक गुणनखंड बन रहा था। दिमाग अगर रखे रहोगे किसका लिए 0 आ रहा है, ये रख लो अगर आप, तब क्या करेंगे, यहाँ पर x प्लस 1 की सेटिंग करेंगे। कैसे, यहाँ पे 3 घात रहेगा, प्लस रखिए, और यहाँ पे 2 घात। देखो अब x² कॉमन ले गए तो x प्लस 1 बचेगा, है ना, एक घात कमी रहे और नंबर बराबर रहे। अब यहाँ पे +x², लेकिन यहाँ तो -3 था, तो बैलेंस कैसे होगा, एक यहाँ जोड़े हो तो एक यहाँ घटा दो, तो -3 था तो -4 हो जाएगा बैलेंसिंग के लिए। अब -4 देखो, यहाँ नंबर मिल रहा है, चिन्ह मिल रहा है, तो यहाँ पीछे वाले को भी मिलना चाहिए, -4 माइनस, ठीक है। x² वाला 2 पार्ट में टूट के है इसी के बराबर,
ऐसे इसके लिए करेंगे। क्या हुआ 4, क्या हुआ 4, लेकिन यहाँ तो था -9, तो -4 हो चुका है तो -5 और चाहिए, तो -5 लिख दो, बराबर हो गया। अब आगे काम आपका बढ़ जाएगा, दोनों में से स्क्वायर कॉमन, तो x+1 यहाँ पे आ जाइए, -4x कॉमन तो x+1, यहाँ पे -5 कॉमन तो x+1 हो गया। अब निकाल लीजिए आप x+1 को, अगले ब्रैकेट में बच क्या रहा है, x² - 4x - 5 आ गया ना। इसका गुणनखंड अभी आपने किया था, तरीका वही रहेगा, x+1 लिख लीजिए और x+5 लिख दीजिए, x-5 लिख दीजिए, ठीक है, शायद यही था। तो इसी इसके हिसाब से यह हल हो जाएगा। थोड़ा सोचना बस आपको रहेगा कि किसके मान रखने में 0 आ रहा है, उसी हिसाब से काम बनेगा, ठीक है। ये छोटा तरीका है, लेकिन सोचना पड़ेगा कि मध्य पद को तोड़े कैसे, मध्य पद को तोड़े कैसे, ये आइडिया दे देगा। जिस पे 0 आ रहा होगा, जितने मान पे, उतना ही आपको कॉमन में बैठाना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें, लेकिन बता दिया आपको कि आप जानते रहो। अब आइए, सवाल संख्या कितना दे रहा है, सवाल संख्या 3, सवाल संख्या 3 क्या है, x³ + 13x² + 32x + 20। इसी तरीके से अगर कर दे तो, इसी तरीके से करके देखा जाए तो 20 यहाँ है तो 20x यहाँ हो जाएगा, तो 20 बराबर बराबर करने को 1 अगर x+1 अगर बन रहा होगा तब गुणनखंड 20, 12 और बढ़ रहा है ना, तो 12 यहाँ कर दीजिए, 12x, तो यहाँ 12x² करना पड़ेगा, तो यहाँ पे x अलग करना पड़ेगा। हाँ, सेट हो रहा है तो कर दीजिए, जब सेट हो तो कर लेना चाहिए, जब सेटिंग हो रही हो तो, ठीक है। आइए पीछे से, ये 20 हुआ, हाँ यहाँ 20 कर दो x, 12 और बच रहा है तो 12x कर दो। अब इसमें 12 कर लो आप, 12x², 1 बच रहा है तो +1x² कर लो, और आगे का जो है आप x³ कर लीजिए। अब दोनों में x² कॉमन, x+1, यहाँ दोनों में 12x कॉमन, x+1, ठीक है, और ये +20 तो x+1 हो गया, निकल गया। अब दोनों में x+1 निकालिए और यहाँ पे लिखिए, सब में से निकल गया x+1, x² + 12x + 20। मुख्य तरीका आपको मैं बता दिया हूँ, लंबा वाला और सरल वाला। लंबा है नहीं सरल है, यहाँ पर दिमाग आपको सेटिंग करनी पड़ेगी, समझ लेना। तो लेकिन तरीका ये भी अच्छा है। अब इसका गुणनखंड कर दीजिए कैसे, 20 को तोड़ो, 10 दूनी 20 और 10 और 2 जोड़ने पर 12, ठीक है। इसका गुणनखंड करिए तो कॉपी होता रहेगा, बस x+1 कॉपी होता रहेगा। करिए, x² + 10 + 2 x हो गया +20, ये हो गया x+1 x² + 10x + 2x + 20 हो गया, x+1 ये हुआ, और यहाँ पे x कॉमन हुआ तो x+10 हो गया, +2 हो गया, x+10 हो गया, ठीक है। अब निकाल लो इसको, ठीक है, x+10 और यहाँ x+2 हो गया, निकाल लीजिए, x+1 x+2 x+10 हो गया, एकदम आराम से। बस थोड़ा ध्यान रखना कि नंबर कैसे सेट करना है, इसमें दिक्कत ना होने पाए। अगर आप कहेंगे तो मैं पहली वाली विधि भी आपको बता सकता हूँ, लॉन्ग वाला, आप उसको समझ के ट्राई करिएगा उसके हिसाब से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लास्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन पे आइए। लास्ट क्वेश्चन पे चलें, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है बहुत इजी है, इसमें कभी कभी दिमाग लगाना पड़ता है ज़्यादा,
और कभी डायरेक्ट कॉमन बन जाता है। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। ये दोनों में वाई स्क्वायर हो गया और 2y+1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों में -1 कॉमन हो गया और 2y+1 हो गया, निकल गया दोनों कॉमन सेम हो गया, डायरेक्ट बिना कुछ दूसरा कुछ करे ही। तो कॉमन फिर ले लीजिए, निकाल लीजिए, और यहाँ हो गया y² -1, ये हो गया 2y+1। इसको a² - b² पे एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिख लेंगे। यह भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। स्पष्ट दिख रहा है स्क्रीन पर कि नहीं? हाँ, दिख तो रहा है लेकिन थोड़ा हल्का है। अगर आप सुने होंगे तो आराम से इसको कर लेंगे, ठीक है। तो आज का 2.3 प्रश्नावली यहीं पर हम रोक रहे हैं। इसमें टोटल 11 क्वेश्चन हैं और बाकी के क्वेश्चन हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। और वीडियो पसंद आया हो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।